ये अक्षरशः सत्य है। जहाँ पे आपका अखंड ज्योति जली है वहां पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जहाँ पे अखंड ज्योति जलावे, जिस जगह पर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नान गृह ना हो, क्योंकि कभी भी अखंड ज्योति जलाकर उसे अकेला नहीं छोड़ें। अगर घर में अखंड ज्योति जल रही है तो घर को छोड़ना नहीं है। घर में कोई न कोई सदस्य का रहना आवश्यक है, तभी अखंड ज्योति जलाएं। ये ऐसा नहीं है कि घर अखंड ज्योति जला दिए, घर में ताला मार के चल दिए भैया, नहीं। अगर अखंड ज्योति जलाए हैं तो उसका देखभाल करना आपको आवश्यक है, क्योंकि घर में आप भगवान को साक्षात आप बैठाए हुए हैं। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय नवरात्रि का समय आ रहा है और हम सभी के मन में एक मनोकामना होती है। सभी के मन में कुछ न कुछ मनोकामना लेकर उसके सिद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं कि मनोकामना की सिद्धि के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। बहुत लोग मनोकामना की सिद्धि के लिए अपने घरों में अखंड ज्योति दीपक जलाते हैं। हर त्यौहार में, नवरात्रि नहीं, हर त्यौहार में आप दीपावली में भी अखंड ज्योति जलती है। तो एक मनोकामना की सिद्धि के लिए संकल्प लेकर उस दीपक को जलाते हैं। तो उस दीपक को जलाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्या करें कि वो दीपक हमारा कार्य सिद्धि करे। एक वो दीपक आपके कार्य सिद्धि के लिए जलाया जाता है। कोई जो भी मनोकामना होती है उसको पूर्ण होने के लिए जलाया जाता है। लेकिन दीपक जलाने का सही नियम क्या है, ये जानना सबको अति आवश्यक है। दीपक जलाने के नियम, उसके क्या फायदे हैं और जलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, इसके बारे में हम आज के बारे में जानकारी देंगे आपको। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ तब तक पूरी नहीं होती है जब तक पूजा के दौरान ज्योति प्रज्वलित न की जाए। और वो ज्योति अखंड ज्योति भी हो सकती है, आपका दीपक भी घर का जो डेली दीपक जलाते हैं वो भी हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी पूजा करते हैं तो दीपक जरूर जलाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पूजा पाठ के दौरान जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि बिना दीपक के पूजा अधूरी है आपकी। लेकिन क्या आपको पता है अखंड ज्योति जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अखंड ज्योति वो होती है जो खंडित ना हो। ध्यान दीजिएगा, अखंड ज्योति वही है जो खंडित ना हो, उसी के लिए हम अखंड ज्योति कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने पूजा स्थान में संकल्प के लिए अखंड ज्योति जलाई है तो वो तब तक जलनी चाहिए जब तक उसका संकल्प पूरा ना हो जाए, जिसके कारण हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है, दिल को एक सुकून मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अखंड ज्योति जलाने से घर पर सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की रोशनी से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है। अब हम आपको अखंड ज्योति जलाने के नियम बता रहे हैं। अखंड ज्योति जलाने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं आप श्री गणेश, भगवान शिव और माँ दुर्गा का ध्यान करना तो नहीं भूल रहे हैं। ज्योति जलाने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते, ये मंत्र का जाप अवश्य करें। और जब भी अखंड ज्योति जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि घी से जलाई अखंड ज्योति को दाहिनी ओर और तेल से जलाई अखंड ज्योति को बाईं ओर रखें। ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम लोग गलती कर लेते हैं, भाई नहीं जानकारी है तो गलती हो जाती है।
घी से जलाई हुई ज्योति को दाहिने तरफ और तेल से जलाई हुई ज्योति को बाएं तरफ रखना चाहिए। अगर किसी अनुष्ठान या संकल्प के लिए अखंड ज्योति जलाई है तो इसकी समाप्ति तक ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी भी अखंड ज्योति जलाकर उसे अकेला नहीं छोड़ें। अगर घर में अखंड ज्योति जल रही है तो घर को छोड़ना नहीं है। घर में कोई न कोई सदस्य का रहना आवश्यक है, तभी अखंड ज्योति जलाएं। ये ऐसा नहीं है कि घर अखंड ज्योति जला दिए, घर में ताला मार के चल दिए भैया, नहीं। अगर अखंड ज्योति जलाए हैं तो उसका देखभाल करना आपको आवश्यक है, क्योंकि घर में आप भगवान को साक्षात आप बैठाए हुए हैं, उनको छोड़ के आपको नहीं जाना है। नहीं तो उनको आपको छोड़ के जाएंगे तो आप सोचिए, वो आपको छोड़ के जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए अगर आप अखंड ज्योति जलाए हैं, कुछ संकल्प लेकर जलाए हैं, तो आपको वहाँ पे रहना जरूरी है, घर को छोड़ना नहीं है। और कुछ खास बात, अखंड ज्योति दीपक की लौ इतनी जले कि आसपास उसकी लौ की ताप महसूस हो। इस बात का ध्यान रखें कि ज्योति बुझनी नहीं चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में घी या तेल डालते रहें। ध्यान रखें कि घी या तेल वहीं रखे रहें, कम हो रहा है तो वहां डालें। जिस जगह पर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नान गृह ना हो, क्योंकि इससे कई बार देखा गया है वास्तु दोष भी होता है, क्योंकि मंदिर के पास में शौचालय या स्नान घर नहीं होना चाहिए। अब आजकल शहरों में जगह कम है तो वहाँ तो मजबूरी है, कर क्या सकते हैं आप। लेकिन जहाँ पे अखंड ज्योति जला रहे हैं वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे बगल में शौचालय, आसपास शौचालय, उससे दीवार से सटे शौचालय या स्नान गृह ना हो। हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के गोले में रख लें, क्योंकि देखिए अखंड ज्योति बुझना नहीं चाहिए। तो आप कांच का एक ले लें, बाउल गोला ले लें, एक आता है जैसे लालटेन, पहले के ज़माने में लालटेन जलती थी तो लालटेन में ऊपर से नीचे से लौ और ऊपर से दीपक ये शीशे का बाउल रख देते थे, तो लालटेन कभी बुझती थी नहीं। आंधी तूफान हवा बयार जितना बहना बहो, लालटेन कभी बुझते नहीं देखे होंगे। हाँ, या तो जब तेल खत्म हो जाएगा तब बुझ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अखंड ज्योति जलाते समय ध्यान देना है कि तेल या घी उसका कम ना पड़े, उसको डालते रहना। और यदि अखंड ज्योति जल रही है तो उसे कभी भी फूंक कर ना बुझाएं, उसे प्रज्वलित रहने दें। अखंड ज्योति के जलाने के फायदे, अखंड ज्योति जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी बुरी चीजों का साया नहीं पड़ता है। ये अक्षरशः सत्य है। जहाँ पे आपका अखंड ज्योति जली है वहां पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जहाँ पे अखंड ज्योति जलावे, जी हाँ ये सत्य है, जहाँ पे अखंड ज्योति जल रही है वहां पे किसी भी प्रकार की बाहरी हवा बयार नहीं आ सकती है, बुरी चीजों का साया नहीं पड़ता है। घी की अखंड ज्योति जलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अखंड ज्योति जलाने से शनि के कुप्रभाव से भी बचा जा सकता है। सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाने से पितृ शांत रहते हैं। जी हाँ, सरसों का अगर अखंड ज्योति जलाएं तो आपके पितृ शांत रहेंगे और घर में समृद्धि आती है। अखंड ज्योति जलाने से श्वास और नर्वस सिस्टम ठीक रहता है और अखंड ज्योति जलाने से परिवार के बिगड़े काम बनते हैं। बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये अखंड ज्योति के जलाने के नियम, उसके लाभ, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में
महादेव का घंटा दबा दीजिएगा। घंटा बजाएंगे तो हमारे जो धार्मिक वीडियो रहेंगे, कथा रहेंगे, प्रवचन रहेंगे, सब आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको आप देखकर लाभान्वित होंगे। हर हर महादेव।